बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में स्टीयरिंग और चाबी होती है। सोचो, स्टीयरिंग बदल जाए और चाबी किसी और के हाथ में आ जाए तब क्या होगा? बहुत सिंपल बात। इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन हो देश में, कि जो कार्ड बने वो नकली कार्ड नहीं बन सकता। हमारे देश की पहचान रही है वासुदेव कुटुंबकम। हमने पूरी दुनिया को, धरती को अपना एक परिवार माना है। ये देश की पहचान थी कि यहां पर सब मिलके साथ रहते हैं। हमारे देश की हिंदुस्तानियत का जो पहचान थी वो भाईचारे की थी। हिंदुस्तानियत का जो पहचान थी आपस की मोहब्बत थी। हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान थी कि हम एक दूसरे से गले मिलते थे त्योहार में, हम एक दूसरे को मिठाई खिलाते थे त्योहार में। इसीलिए डिवीजन की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। ये विजन इंडिया डिवीजन पॉलिटिक्स को खत्म करता है। ये हमारी प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। मैं हालांकि बेंगलोर में नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन फिर भी बोल दूं। बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, बुलडोजर में स्टीयरिंग और चाबी होती है। सोचो, स्टीयरिंग बदल जाए और चाबी किसी और के हाथ में आ जाए तब क्या होगा? तो इसलिए मैं कहता हूं, बुलडोजर के लोगों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और ऐसे अधिकारी जिन्होंने बुलडोजर चलाया उन पे फाइन लगाया, लाखों लाख रुपए का फाइन लगाया। और कई एग्जाम्पल हैं, कई जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कल्चर है बुलडोजर का, ये अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनलॉफुल है। लेकिन कुछ लोग अपनी गवर्नमेंट की ताकत पे ये फैसले ले रहे हैं, लेकिन इसका समाधान होगा। इसीलिए विजन इंडिया लेकर के हम एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और इंक्लूसिव दिशा में निकले। कमान किसी पर हो, हम उनके साथ हैं। हमें कमान पे फर्क नहीं पड़ता कमान किसके पास है, लेकिन हम उनके साथ हैं। आखिरी सवाल, जो इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है उसको लेकर के जो जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल है वो बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, और हमेशा ये कहा जाता है कि हमारे सवाल इलेक्शन कमीशन पे होते हैं, जवाब बीजेपी देती है। क्या सारे जो विपक्षी दल है वो कुछ मिलकर इस तरह का सोच रहे हैं कि क्या करें? क्योंकि चुनाव तो कल भी होंगे, आप कल भी जाएंगे चुनाव में। अगर जिस तरह की हार बिहार में हुई वैसी हार अगर फिर होगी, फिर इसी तरह के आरोप लगेंगे। सोल्यूशन कहाँ है? बहुत सिंपल बात। इलेक्शन कमीशन इंस्टीट्यूशन है जिसकी जिम्मेदारी है कि फेयर इलेक्शन हो देश में। उसकी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक का वोट बने, हर नागरिक की मदद करे। लेकिन एसआईआर हो रही, हमें कोई शिकायत नहीं है। कुछ इश्यूज हैं कि वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं कह रहा है कि हम किसी का वोट छूटने नहीं देंगे बनने को। और फिर कर्नाटक तो अच्छी स्टेट है, यहां ऐसे खराब लोग नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा है बीजेपी के लोग आधे घंटे में आधार कार्ड बना देते हैं। पता नहीं इलेक्शन डे के दिन कौन सी मशीन रखते हैं, अगर बेंगलोर में मिलती हो तो हमें दिलवा देना एक, कि वो एक आधार कार्ड बना देते हैं, इलेक्शन वाला कार्ड बना देते हैं। तो हमारी मांग है इलेक्शन कमीशन से और भारत सरकार से कि जो आपका ये जो कार्ड है, ये आधार कार्ड, ये सब लोग फर्जी बना लेते हैं। क्योंकि किसी व्यक्ति ने जो आधार कार्ड का सपना देखा था इसी धरती से, यहीं से भी सांसद हो रहे हैं। तो हमारा मानना है, हमारा निवेदन है उनसे, अगर ये हमें वोट चोरी पे कुछ कहते हैं कि हम वोट चोरी का आरोप क्यों लगा रहे हैं, तो उन्हें सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो कार्ड बने वो नकली कार्ड नहीं बन सकता। इसका इंतजाम कैसे करेंगे? आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात कर रहे हैं, हम लोग भी और इश्यूज को लेकर के आ रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार ऐसा कार्ड बनाए, चाहे वो मेटल का हो, वो नकली ना बन सके। और फिर एक बार जब आप वोटर लिस्ट ठीक कर रहे हैं, आधार किसने बनाया? सरकार का। आप आधार ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं किसी का। आधार किसने बनाया? सरकार ने बनाया। सरकार अपनी ही चीज को स्वीकार नहीं कर रही है।
इससे खराब और क्या सोच हो सकती है? ये SIR रिवीजन ऑफ वोट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप रिवीजन किसका ज्यादा कर रहे हो? जिस बूथ पर आप हार रहे हो उस पर फोकस दें आप, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर। तो ये डेटा को जो देखना और डेटा के हिसाब से काम करना कि हम SIR वहां करेंगे ज्यादा स्ट्रांगली जो बूथ हम हार रहे हैं, जो हम जीत रहे हैं उसमें SIR की जरूरत नहीं है। बीजेपी के लोग किसी का भी वोट बनवा लें,